नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्र में आधार शिविर कटरा से लेकर मां वैष्णो देवी के भवन तक पूरा वातावरण मां के जयकारों से गूंजा। दुर्गा नौमी पर कंजक पूजन के साथ सूर्यपुत्री तवी में की गई साख विसर्जन। पैंथर्स अध्यक्ष हर्षदेव सिंह की मुश्किलें बढ़ी। प्रोफेसर भीम सिंह ने जम्मू में बनने वाले गठबंधन को सिरे से नकारा। और महबूबा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज पर दिए गए बयान पर फिर गरमाया राजनीतिक माहौल। अब खबरें विस्तार से। नवरात्र में आधार शिविर कटरा से लेकर मां वैष्णो देवी का भवन मां के जयकारों से गूंज रहा है। भव्य रूप से सजे मां के भवन परिसर को देख श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। शुक्रवार को 4 बजे तक करीब 3500 श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवाकर मां वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना हो चुके थे। इसके अलावा श्रद्धालुओं के कटरा पहुंचने का सिलसिला जारी था। नवरात्र के अंतर्गत आधार शिविर कटरा में रोजाना जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ प्रभात फेरी द्वारा निकाली जा रही प्रभात फेरी से पूरा वातावरण भक्ति में बना हुआ है, क्योंकि इस प्रभात फेरी में एक ओर जम्मू नगरवासी शामिल हैं तो दूसरी ओर देश भर से आए मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए श्रद्धालु भी शामिल होकर भक्ति रस का आनंद ले रहे हैं। शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष विमल इंदु के साथ ही पार्षद बिंदु शर्मा, रेणु बाला आदि ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। प्रभात फेरी कटरा के विभिन्न मार्गों से होकर सुबह 7:30 बजे मुख्य बस अड्डे पर संपन्न हुई। इसी बीच स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का अभिनंदन किया। प्रभात फेरी में राष्ट्रीय सेविका समिति के प्रधान रेणु बाला के साथ ही प्रीति शर्मा, चेतना शर्मा, कविता शर्मा, पीडब्ल्यूडी अधिकारी राजेश गुप्ता, राजकुमार पादा, शिव कुमार शर्मा के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु तथा नगरवासी मौजूद थे। आज सारा देश दुर्गा अष्टमी के अवसर पर मां भगवती की आराधना कर रहा है और नवरात्र के व्रत का उद्यापन कर माता रानी जी की पवित्र साख का विसर्जन कर रहा है। जम्मू में भी लोगों ने माता रानी की पवित्र साख को सूर्यपुत्री तवी नदी में विसर्जित किया और सुख शांति के लिए माता रानी से आशीर्वाद मांगा। जैसे हमारे हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। अष्टमी और नवमी एक साथ है, तो बहुत खुशी के साथ हमने ये 9 नवरात्रि रखे और आज हम यहाँ शाख परवाने अपना रिचुअल पूरा करने आए हैं और माता को शुक्रिया कहने आए हैं, उनसे कुछ प्रार्थनाएं करने आए हैं कि हमारी लाइफ में वो सब अच्छा करें और सब हैप्पीनेस दे हमको। पैंथर्स प्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह ने कश्मीर में गुपकार गठबंधन के बाद जम्मू में बनने वाले गठबंधन को सिरे से नकारते हुए कहा कि पैंथर्स पार्टी किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से 2 पूर्व मंत्री हर्षदेव और लाल सिंह द्वारा जम्मू में भी कश्मीर की तर्ज पर गठबंधन बनाने पर चर्चा चल रही है। इसी को लेकर आज पैंथर्स प्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह ने सामने आकर पैंथर्स पार्टी की कमान संभाल ली है और इससे हर्षदेव के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। जम्मू डिक्लेरेशन से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू पैंथर पार्टी शैल इनवाइट आरएसएस एंड बीजेपी और शिवसेना in its meeting is one of the most secular political parties in India accepted. Panthers party under no condition shall go with communal group as some individual. Any individual can do. It was the meeting you are referring कि क्या मैंने बनाई थी। महबूबा मुफ्ती ने कल पीएस से हटने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आते ही भड़काने वाले बयान देने शुरू कर दिए हैं। महबूबा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज पर दिए गए बयान के बाद जम्मू कश्मीर में फिर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और महबूबा मुफ्ती पर देशद्रोह का मामला दर्ज कर उसे जेल भेजने की मांग उठने लगी है। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद नेता और वरिष्ठ वकील लीलाकरण शर्मा ने कहा कि महबूबा का ये कहना कि धारा 370 कश्मीर का भारत के साथ रिश्ते में पुल का काम करता था वाला बयान सरासर गलत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विलय तो महाराजा ने पहले ही भारत के साथ कर दिया था, जबकि धारा 370 और 35 से जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला और माउंट बैटेन की साजिश के तहत शामिल किया गया था। महबूबा मुफ्ती के राष्ट्रीय ध्वज पर दिए गए बयान के बाद जम्मू कश्मीर में फिर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और महबूबा मुफ्ती पर देशद्रोह का मामला दर्ज कर उसे जेल भेजने की मांग उठने लगी है। इसी को लेकर आज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भी महबूबा के खिलाफ प्रदर्शन किया। फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के इस बयान की कड़ी निंदा की
और कहा कि महबूबा अगर भारत के संविधान को नहीं मानती तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इसमें ये भूल जाएं, ये इसको वापस आएगा। और अगर इनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये इलीगल है तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्यों ये शोर मुजाबा कर रहे हो? लुटा है। तीसरी बात जो इन्होंने कही कि वहां पर इन्होंने बाहर हिंदुस्तान बिहार में इन्होंने कहा कि मैं झंडा नहीं उठाऊंगी। झंडा सुप्रीम है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अगर उसके वायलेशन कोई करेगा तो ही विल बी गिल्टी ऑफ द सेडिशंस। तो ये सारी जो बातें जो है इनका इमीडिएट के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मरमत तहसील के हम्बल इलाके में शुक्रवार दोपहर तीखे मोड़ पर सवारियों से भरा सुमो वाहन 400 फीट नीचे गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान चालक मोहम्मद अयूब पुत्र मोहम्मद सदीक, ओमराज पुत्र प्रेमनाथ और इश्तियाक अहमद पुत्र मोहम्मद अकरम सभी निवासी देदनी के रूप में हुई है। कई पलटे खाकर सुमो नीचे दूसरी सड़क पर रुक गई। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार जीएमसी डोडा में चल रहा है। दोपहर बाद करीब 2:30 बजे सीआरपीएफ के तहत तैयार की जा रही खलैनी से देदनी की तरफ जा रही कच्ची सड़क पर सुमो नंबर JK 065717 जैसे ही हम्बल इलाके में तीखे मोड़ पर पहुंची तो अचानक चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे वाहन कई बार पलटे खाने के बाद गोहा मरमत मार्ग पर जा गिरी। वाहन के नीचे गिरने के बाद आसपास मौजूद लोगों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। कुछ समय बाद पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। वाहन के अंदर से जब लोगों को बाहर निकाला गया तब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। नियंत्रण रेखा पर 2 दिन की शांति के बाद शुक्रवार को एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने कस्बा और कीनी सेक्टर में सेना की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों में फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने जवाबी कार्यवाही करते हुए सीमा पार केन्नी में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जबकि 2 अन्य के जख्मी होने की सूचना है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद सीमा पार से गोलाबारी बंद हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम 6 बजे पाकिस्तानी सेना ने पहले बिना किसी उकसावे के गोलाबारी शुरू कर दी। शुरुआत में हल्के हथियारों का प्रयोग किया और उसके बाद मोर्टार बरसाने शुरू कर दिए। सेना ने भी मुंह तोड़ जवाबी कार्यवाही करते हुए 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। सीमा पार से कई स्थानों पर धुआं उठता नजर आया। गोलाबारी शुरू होते ही लोगों ने भागकर घरों और बंकरों में पनाह लेकर अपनी जान बचाई। दोनों तरफ से करीब 1 घंटे तक गोलाबारी जारी रही। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को इन्हीं क्षेत्रों में गोलाबारी की थी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामनवमी पर बावे वाली माता के मंदिर में श्रद्धालुओं ने माथा टेक माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया और कोरोना महामारी से निजात पाने की प्रार्थना की। सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करते हुए लोगों ने माता के दर्शन किए और सुख शांति की कामना की। क्या मैसेज दूंगा कि अपना ख्याल रखें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क डाल के रखें, जितना भी हो सके। महामारी जो है ये महारानी ठीक करेगी, जो है ख्याल रखना चाहिए। भारतीय जनसंघ के नेता पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पूजा पाठ व हवन भी किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, जम्मू पुंछ लोकसभा के सांसद जुगल किशोर शर्मा, मेयर चंद्रमोहन गुप्ता के अलावा कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंडित प्रेमनाथ डोगरा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए कार्यों को याद किया। जा रहा है, उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के लिए किया है वो कभी कोई भुला नहीं सकता। इनकी प्रेरणा से ही जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी, और आज भारतीय जनता पार्टी देश भर में एक लोकप्रिय पार्टी बनी हुई है। देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की प्रेरणा से ही जम्मू कश्मीर में एक से बढ़कर एक कदम जो है वो उठाए गए हैं। आज पूरा देश पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को याद कर रहा है और उनकी जो सोच थी उस सोच को आगे बढ़ा रहा है और आगे लिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा सुचेतगढ़ के मंडल अध्यक्ष
तरसेम सिंह और भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रघु शर्मा ने समस्त देशवासियों को नवरात्रा, दशहरा और दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस साल नवरात्रों पर और दीपावली पर प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है कि कोरोना महामारी से जल्द भारतवर्ष को निजात मिल सके। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।